एक पहले वचन में पढ़ेंगे 26 का 2। हालेलुया। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर इतनी सी बात भी तुम्हारे अंदर स्थिर हो गई ना, इतनी सी बात, मेरे विश्राम दिनों का पालन करना, मेरे विश्राम दिनों का पालन करना। आप कहेंगे पालन तो हम करते आए हैं, हम तो हर संडे चर्च में आते हैं, हम तो पालन करने आए हैं। लेकिन एक लाइन में और क्या लिखा? और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। अब पवित्र स्थान परमेश्वर का घर है, यहां का भय आप मानते हैं? मानते हैं? चलो मान लेते हैं, मानते होंगे। अगर आप मानते हैं, अगर आप परमेश्वर के पवित्र स्थान का भय मानते हैं तो प्रभु ने क्या कहा? पढ़ें जरा, 6 को पढ़ें और उसके बाद 9 को, 6 को। हालेलुया। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। बस, तुम्हारा कोई डराने वाला भी नहीं होगा। और 9 को पढ़ जरा। हालेलुया। और मैं तुम्हारे और कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुम्हारी और, मतलब मेरी दृष्टि तुम्हारी ओर बनी रहेगी। मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा। यस, तुमको फलवंत करूंगा। अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लेना, फलवंत करूंगा। मतलब जो भी तुम बोओगे वो काटोगे, फल लगेगा लगेगा। तुमको फलवंत करूंगा अगर मेरी आज्ञा में तुम बने रहोगे, मेरे वचन पर चलने वाले बनोगे, मेरी शिक्षा को अपने दिल में ग्रहण करोगे, तो जो तुम बोओगे वो काटोगे। और क्या लिखा? मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। फलवंत भी करूंगा और बढ़ाऊंगा भी। और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा, पूरा करूंगा। जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है वो पूरी करके रहूंगा। यस, आमीन। अब अगर आप आज्ञा उल्लंघन, अब आप बोलेंगे आज्ञा उल्लंघन मैंने तो कभी नहीं किया। अरे आपने नहीं किया, आपके पुरखों में किसी ने किया होगा जिसका दंड पीढ़ी दर पीढ़ी आपके ऊपर है। तो उससे छुटकारे का तरीका सिर्फ और सिर्फ, आप कहेंगे कि मैं क्या करूं? आप कहेंगे कि मैं क्या करूं? मेरी बेटी की ब्लेसिंग क्यों रुक गई, मेरे उसकी ब्लेसिंग क्यों रुक गई? तो सीधी सी बात बता रहा हूं, अगर आप छुटकारा चाहते हैं पुरखों के या अपने परिवार के किसी भी, तो आप सुसमाचार सुनाना शुरू करें। शुभ संदेश, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की, पाप नहीं किया, मेरे घर में प्रॉब्लम क्यों है, तो आप सुसमाचार सुनाना शुरू कर दो, प्रॉब्लम उखड़ जाएगी, हमेशा के लिए चली जाएगी। प्रार्थना तो आप करते ही हैं, लेकिन सुसमाचार सुनाना शुरू करें। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो प्रॉब्लम घर में घुस रही होगी अपने आप निकल जाएगी। और दूसरी बात क्या लिखा? कि मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानना, उनका पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। पवित्र स्थान का भय मानना। अब आपको लग रहा है पवित्र स्थान परमेश्वर का मंदिर है। मेरे पीछे गए, बैठ जा बेटे, बैठ जा। फिर से गए, मेरे, यहीं पर इंसान गलती करता है। बोलो, मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। अब पवित्र स्थान, सब सोच रहे हैं पवित्र मंदिर है, परमेश्वर का घर है। परमेश्वर का पवित्र स्थान मनुष्य का शरीर है, उसका मन है, उसका हृदय है। इस शरीर को गंदा मत करना। समझ आ गई बात? इतनी सी बात कि तू अपने आप को पवित्र बनाए रख, अपनी पवित्रता को मत खोना। मोबाइल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ नशा करके। दो ही बातें मैं बता रहा हूं कि अगर आप कमजोर हैं, आपकी प्रार्थना की शक्ति और बढ़ेगी, सामर्थ आएगी। अपने आप को पवित्र बनाएं, खुदा का अभिषेक और बढ़ेगा। आमीन। अपने आप को पवित्र बनाएं, उसका भय माने। इस पवित्र मंदिर का, इस मंदिर का भी और इस मंदिर का भी आप भय माने। और आज्ञा उल्लंघन का जो दंड आपके ऊपर है, वो दंड अभी कभी खत्म हो जाएगा। आज अभी जब हम प्रार्थना करेंगे, अभी 2 मिनट के बाद, जो लोग जा रहे हैं या जाना चाहते हैं,
जिनको देर हो चुकी है या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज इस प्रार्थना में जितने भी लोग शामिल होंगे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जितने भी लोग शामिल होंगे, मेरे खुदा ने मुझे अधिकार दिया है, मेरे खुदा ने मुझे सामर्थ दी है। मैं उस परमेश्वर की दी हुई सामर्थ और दी हुए अधिकार के द्वारा आज पुरखों के श्राप, हर एक बद्दुआ, हर एक नेगेटिविटी और हर एक आज्ञा उल्लंघन का जो दंड परमेश्वर ने दिया है, अगर हम मिलकर विनती करें तो परमेश्वर उस दंड को हटा देंगे। आज अभी के अभी मेरे खुदा ने कहा कि तुझे मैं अधिकार देता हूं, तुझे मैं अधिकार देता हूं कि सांप और बिच्छू को तुम पांव तले रोंद डालोगे। अगर बीमारी है, बेचैनी है, कमजोरी है, कर्जा है, उसे पांव तले तुम रोंद डालोगे अभी के अभी। बोलो आमीन। आमीन। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है, आपको लगता था कि मैंने कोई आज्ञा उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन अगर आज्ञा उल्लंघन आपने नहीं किया तो आपके घर में प्रॉब्लम क्यों घूम रही है? अगर घूम रही है तो आज खुदा ने वचन से समझा दिया, जाकर घर दोबारा पढ़ लेना। अगर तेरे घर में समस्याएं घूम रही हैं तो इसका मतलब तुझसे या तेरे परिवार के किसी जन से आज्ञा उल्लंघन हो चुका है, जिसका ये दंड तेरे ऊपर घूम रहा है। और परमेश्वर चाहते हैं कि इसी वर्ष में मैं तुम्हें आशीष दूं और इसी वर्ष में तू चमकने लगे। जो भी श्राप और दंड तेरा पीछा करते हैं वो आज, कल नहीं, आज अभी के अभी यहीं पर खत्म हो जाएं। आप परमेश्वर के अभिषेक में बैठे हैं, आप बोलते हैं परमेश्वर मैं सुसमाचार सुनाया करूंगा, मैं आपके पवित्र स्थान का भय मानने वाला बनूंगा, मैं पवित्र जीवन जीने में, मैं अपनी पवित्रता में, प्रार्थना करने में, आपकी महिमा करने में, सुसमाचार सुनाने में, मैं फल लाने में बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ता ही जाऊंगा। कहें आमीन। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो पुरखों के श्राप और लंबे समय से जो दंड, हम नादान थे, हम अनजान थे, आज तक हम इस बात को समझ नहीं पाए पिता परमेश्वर के आपकी मर्जी के बिना कोई भी दंड हमारे ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन बहुत सारे दंड, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम अभी भी हमारे घर में, हमारे रिश्तों में, हमारे बिजनेस कारोबार में घुसकर बैठी हैं। मेरे पिता, आज मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं जो बांझपन के शिकार हैं। इसकी वॉल्यूम कम कर, थोड़ी प्रार्थना में बेटे वॉल्यूम कम कर। जो आज बांझपन के शिकार हैं, जो जादू टोने के शिकार हैं, जिनको लगता है कि मेरा उद्धार नहीं हुआ, असली उद्धार का संदेश यही है। आज उद्धार का संदेश यही है कि परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन पर ध्यान दे, और आज्ञा उल्लंघन का अगर दंड है तो माफी मांग, पश्चाताप कर, सुसमाचार सुनाने का फैसला कर, और अपने पवित्र पवित्र स्थान जो परमेश्वर ने, ये तेरा शरीर, तेरा मन और ये चर्च प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ताजपुर चर्च जहां पर आप बैठे हैं, या ऑनलाइन चर्च जो आप अभी जुड़े हैं, परमेश्वर के कलाम का, परमेश्वर के हर एक चीज का, हर एक स्थान का आप ऑनर करें, सम्मान करें, उसका भय माने। आप बढ़ते ही जाएंगे। जो काम 15 साल, 20 साल, 10 साल में नहीं हुआ, वो इसी साल में, अभी इसी वक्त यहां पर बैठे बैठे होने लगेगा। आमीन। और मैंने फिर कहा ना कि मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जाकर भविष्यवाणी करना कि जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, लाचार है, टेंशनों में, चिंताओं में, जिनको लगता है बेचैनी है, जिनको लगता है नींद नहीं आती, जिनको लगता है मेरा बच्चा कमजोर हो गया, मेरा बच्चा कायरता में है, अरे तेरा बच्चा कायर नहीं बनेगा। पहलवान जैसा बच्चा तेरा कायर अगर बन गया तो आज तू समझ जा इस बात को। अगर तुम्हें किसी से डर लगता है तो डरने की जरूरत नहीं है, केवल प्रार्थना कर, केवल परमेश्वर की बात को सुन और समझ। मैं इसी वर्ष में तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। आमीन। जो काम जीवन भर नहीं हुए, इस अभिषेक वाले स्थान पर जब आप आएंगे, मेरे विश्राम दिन का पालन करना। प्रभु ने कहा ना, ये भविष्यवाणी है, सब लोग सुने ध्यान से। जितने भी लोग ये फैसला करेंगे कि मैं विश्राम दिन को पवित्र मानकर ताजपुर चर्च में आया करूंगा। चर्च अपनी अपनी चर्च में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह भी जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी लोग इस चर्च से जुड़े हैं, एक भी संडे मिस मत करना। विश्राम दिन को पवित्र मानकर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना और पवित्र स्थान का भय मानना, इस पवित्र मंदिर का और उस मंदिर का जो आपका शरीर है, आपका मन है, उसको पवित्र बनाए रखना और प्रार्थना करने में, सुसमाचार सुनाने में आप बढ़ते जाना। कोई दुनिया की ताकत आपकी ब्लेसिंग को रोकने वाली नहीं है। और ये भविष्यवाणी है, जितने लोग आज खुदा की बात को समझ चुके हैं,
आज वो आशीष पाकर जाएंगे, आज वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। आमीन। और 2 मिनट के लिए कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा, 2 से 5 मिनट कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। आज हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और कहेंगे शैतान का जुआ टूट चुका है। मेरे पीछे के परमेश्वर, आपका क्रोध हमसे हट चुका है। जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हमसे हो चुकी हैं, बहुत से ऐसे पाप जो हमसे हो चुके हैं, जिसके कारण आपका दिया हुआ दंड या शैतान ने कोई भी हमारे घर में समस्या बनाई है, उसके पास किसी भी चीज का बहाना हो। आपका दिया हुआ दंड या शैतान ने कोई भी हमारे घर में समस्या बनाई है, उसके पास किसी भी चीज का बहाना हो। आज हम आपकी दिव्य सामर्थ्य के द्वारा, विश्वास के द्वारा, प्रार्थना की शक्ति के द्वारा, आपके पवित्र नाम से हर एक शैतान की योजना को, हर एक बीमारी को, हर एक समस्या को आज हम उखाड़ कर फेंकते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का दंड हमसे हट नहीं पाए, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर से हट नहीं पाए। कहीं आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज वाचा बांधी है, जिन्होंने प्रार्थना की है, जिन्होंने फैसला किया है कि आज के बाद हम कोई भी गलती, गुनाह और पाप नहीं करेंगे, अपने आप को पवित्र बनाएंगे। मेरे पिता इन्होंने वाचा बांधी है। प्रभु ने मुझे फिर कहा, फिर से एक लाइन में सब वाचा बांधेंगे। बोलो, हे परमेश्वर, मैं आपके पवित्र नाम से वाचा बांधता हूं, मैं पवित्र जीवन जीने में, अपनी पवित्रता में, प्रार्थना करने में, आपकी महिमा करने में, सुसमाचार सुनाने में, आत्माओं को बचाने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा, मैं बढ़ता ही जाऊंगा। हे खुदा, अपनी सामर्थ हम पर बनाए रख, अपना बलवंत हाथ हमारे ऊपर बनाए रख। पवित्र नाम यीशु के नाम से मांगते हैं और रिसीव करते हैं। कहीं आमीन। यस, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें और